हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए पुणे एमटीएस भर्ती 2023 के बारे में। यहाँ पे आपको एनडीए पुणे एमटीएस भर्ती 2023 के प्रैक्टिस सेट्स 1 को करवाएंगे और इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट्स में हम जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो साइंस का बायोलॉजी रहेगा। साइंस के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन को करवाया जाएगा और ये प्रिपरेशन आपकी मिशन मोड में चलेंगे और प्रयास यही किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाए जो भी टॉपिक उठाया जाए उससे, ताकि क्या हो आपके उस टॉपिक के लगभग जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके कवर हो सके। आपको बता दें कि बायोलॉजी के यदि टॉपिक को हमने उठाया है तो 200 से लेकर 500 क्वेश्चंस तक बायोलॉजी के करवाए जाएंगे और ट्राई हमारा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करवाया जाए। जैसे ही एक टॉपिक के अधिकतर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कवर हो जाते हैं तो देन फिर हम स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट कोई अलग टॉपिक कोई अलग सब्जेक्ट को उठाया जाए, जैसे साइंस के फिजिक्स हो गए, साइंस के आपके केमिस्ट्री हो गए। आपको थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि इसके सिलेबस हमने जो करवाया था आपको उसके रिगार्डिंग भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपके क्या होंगे बताइए क्या होंगे, और आपके होंगे जनरल अवेयरनेस। ये 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 10th एंड 12th दोनों लेवल के क्वेश्चन होंगे। सो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी या फिर बहुत हार्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और आपको बता दें कि पार्टिकुलर हर एक वीडियो में प्रत्येक वीडियोज़ में आपको 25 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाया जाए। प्रत्येक वीडियोज़ में 25 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो यह आपको काम आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी वाल्व्स डज हार्ट ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है आपका 5 3 4 6 5 3 4 6 यानी ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं। तो आपको बताना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट में जो आपके चेंबर होते हैं वो कितने होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में जो चेंबर होता है वह आपका 4 होता है और ह्यूमन हार्ट में जो वाल्व होता है वो भी कितना होता है आपका 4 ही होता है, ठीक है। 4 क्या होंगे आपके 4 चेंबर भी होंगे, ठीक है। 4 क्या होंगे 4 आपके चेंबर भी होंगे और 4 क्या होगा आपका वाल्व भी होगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि 4 चेंबर और 4 वाल्व, यहाँ पे आपसे वाल्व पूछा गया है तो आपका आंसर यहाँ पे 4 होगा जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि ये जो 4 जो वाल्व होंगे वो क्या क्या होंगे। तो पहला वाल्व जो होगा उसको कहते हैं मिट्रल, MITRAL मिट्रल वाल्व। फिर दूसरा जो होगा वह वाल्व क्या होगा ट्राइकप्सिड वाल्व होगा, ठीक है। ये 2 वाल्व हो गए और 2 और वाल्व जो अलग वाल्व होते हैं। एक वाल्व होता है एरोटिक, ठीक है, और दूसरा वाल्व जो होता है वह क्या होता है आपका पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। PULMONARY पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। आपको क्या करना है सिंपली नोट करते चलना है या फिर इस वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार बार हो सके देखना है ताकि क्या हो आपके रिवीजन होता चले, ठीक है। तो ये आपका हो गया पल्मोनरी वाल्व। तो ये प्रकार क्या होते हैं 4 प्रकार के वाल्व होते हैं। पहले जो 2 प्रकार हमने बताया मिट्रल और ट्राइकप्सिड के सिंपली आंसर बता के चले जाएंगे, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपको उसके बारे में थोड़ा बता देंगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर बैठा हुआ रहेगा जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में याद रहेंगे। मिट्रल और ट्राइकप्सिड वाल्व जो होता है वो क्या करता है कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो को, ठीक है। ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है कहाँ से कहाँ तक, आर्टिया से लेकर वेंट्रिकल्स तक। कहाँ से कहाँ तक, आर्टिया से लेकर वेंट्रिकल्स तक ये ब्लड फ्लो को, ब्लड के बहाव को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो आपका दूसरा जो वाल्व है एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, ये क्या करता है ब्लड जो फ्लो होता है हमारा उसको क्या करता है वेंट्रिकल से बाहर करता है। क्या करता है वेंट्रिकल से बाहर करता है, ठीक है। ये काम होता है हमारे ये चारों वाल्व के, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन अब याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लिखा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन विच रेगुलेट ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि क्या करता है इंसुलिन को क्या करता है प्रोड्यूस करता है और रेगुलेट करता है ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड में, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और हर जगह आता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा पेंक्रियाज। क्या करता है पेंक्रियाज जो होता है यही आपका इंसुलिन को कंट्रोल करता है और ह्यूमन ब्लड में क्या करता है ग्लूकोज का क्या करता है रेगुलेशन बढ़ाता है या फिर रेगुलेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70% ऑफ सेंसर। ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो 70% ऑफ सेंसर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो 70% बॉडी के सेंसर को कह सकते हैं कि क्या करता है 70% बॉडी सेंसर जो होते हैं बॉडी के उसको क्या करता है कंटेन करता है। तो जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा
जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा आपका आइज होगा। क्या होगा? आइज जो होता है वो आपके 70% बॉडी के सेंसर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिन्स आर एलिमिनेटेड थ्रू द ह्यूमन स्किन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। टॉक्सिन जो होते हैं यानी जो बेकार पदार्थ, खराब पदार्थ जो होते हैं, तो वो हमारे ह्यूमन स्किन से वो किस प्रकार से, किस प्रोसेस से रिलीज होते हैं? तो वो बहुत ही सिंपल है, वो आपका स्वेटिंग से यानी पसीना आने से ऐसा होता है। ठीक है, स्वेटिंग ग्लैंड से क्या करता है, स्वेट निकलता है और उसी से हमारा टॉक्सिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये आपका आप देख सकते हैं कि जो आप यदि एक्सरसाइज करते हैं, यदि आप किसी हीट के यानी गर्मी के रिस्पॉन्स में जाते हैं, गर्मी के धूप में जाते हैं, तो वहाँ से भी क्या होते हैं आपके स्वेट के माध्यम से आपके टॉक्सिन रिलीज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपको पता होना चाहिए, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए स्वेटिंग जो होता है वो किस ग्लैंड से रिलीज होता है, तो वो आपके स्वेट ग्लैंड से, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड से यह रिलीज होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि जो गोइट्री जो होता है वो डिफिशियंसी है, ये किस चीज़ के कमी से होता है? गोइट्री मतलब घेंघा जिसे कहते हैं, वो किसके कमी से होता है? तो गोइट्री जो होता है वो आयोडीन के कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, हमारा घेंघा का आपका रोग होता है। ठीक है, आपको बता दें कि 90% जो गोइट्री होते हैं वो आयोडीन डिफिशियंसी से ही होते हैं, और भी अलग अलग प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? गोइट्री होने के और भी अलग अलग प्रकार भी होते हैं। ठीक है, इससे घेंगा में या फिर गोइट्री में क्या होता है, आपके जो नेक होते हैं, गर्दन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फूल जाते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, आपके फूल जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन की कमी से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फोटो भी आपके लिए देने का प्रयास किया है जिससे कि आपको पता चल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है। नंबर क्वेश्चन 6 में लिखा जा रहा है कि अनेमिया क्या है? अनेमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ व्हाट इन ब्लड। ठीक है, अनेमिया जो होता है वो ब्लड में किसकी डिफिशियंसी यानी किसकी कमी से होता है? तो अनेमिया जो होता है वो ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, आपको बता दें कि अनेमिया में क्या होता है, आपको हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपको पर्याप्त मात्रा में आपको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपको बहुत ही टायर्ड यानी थका हुआ और कमज़ोर आपको लगता है। ठीक है, एनीमिया में क्या होता है कि बॉडी को प्योर मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि क्या होता है, बॉडी जो होता है आपका वो हमेशा थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि लैक ऑफ व्हाट पिगमेंट कॉजेज एल्बिनिज्म इन पीपुल। ठीक है, किसकी कमी से, किस पिगमेंट की कमी से एल्बिनिज्म होता है पीपुल में? एल्बिनिज्म में क्या होता है कि कह सकते हैं कि इसको, ये एक प्रकार का ऐसा डिजीज है जिसमें कि क्या होते हैं, आपके कलर्ड डिसकलर्ड हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर मात्रा पे कलर नहीं दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये बच्चा का सर जो है का फेस है, हर कुछ उजला उजला दिख रहा है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कि पिगमेंट्स का कमी हो रहा है, स्किन पिगमेंट्स का कमी हो जा रहा है। तो यही आपका बीमारी होता है एल्बिसिन, जिसमें कि क्या होता है, आपके ह्यूमन में कंप्लीट और यानी पूरी तरह से या फिर पार्शियली यानी आधा तरीका से पिगमेंट, स्किन का पिगमेंट जो होता है या फिर हेयर का या फिर आइज का ये जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा एब्सेंस हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है मिलेनिन। किसके कमी से? मिलेनिन की कमी से ऐसा होता है। किसकी कमी से? मिलेनिन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरासाइट दैट फाउंड टू लिव ऑन द ह्यूमन हेड। ठीक है, वो पैरासाइट का नाम बताइए जो कि ह्यूमन हेड में पाया जाता है। ठीक है, तो वो पैरासाइट कौन सा होता है? तो वो पैरासाइट होता है आपका लुअस, LOUS। ठीक है, लुअस। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की और 9 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या होगा, इसके रिगार्डिंग आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और बी नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 36 डिग्री सेल्सियस भी होता है और 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है। दोनों आपके 36 डिग्री सेल्सियस नहीं, आपके 37 डिग्री सेल्सियस और आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आप सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, हो सकता है एग्जामिनेशन में एक ऑप्शन हो तो एक ऑप्शन को टिक लगाना है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री सेल्सियस। यदि किसी व्यक्ति का आपसे क्वेश्चन पूछ दे, यदि किसी व्यक्ति का 100.7 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस यदि उसका टेम्परेचर हो, तो कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या है, आपका फीवर है। ठीक है, फीवर है, और कह सकते हैं कि ज़्यादा फीवर नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फीवर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलनेस है। ठीक है, लेकिन उसको फीवर है, वो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, इसमें लिखा जा रहा है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एंजीना। क्या लिखा है? ANGI ने। एंजीना का कॉमन नेम क्या होता है बताइए? तो एंजीना को कॉमनली हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। किसके? हार्ट अटैक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि मेल और फीमेल
इन दोनों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आने के किसके ज़्यादा चांस होते हैं, तो वो होता है आपके फीमेल का। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। वो किसका होता है, वो फीमेल का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। नंबर 11 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज विच ऑफ दीज डिजीजेज अफेक्ट द ह्यूमन आई। इनमें से कौन सा डिजीज है जो ह्यूमन आई को अफेक्ट करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही हर जगह देखने वाला क्वेश्चन है। ये है आपका कैटरैक्ट। कैटरैक्ट ऐसा डिजीज है जो कि क्या करते हैं, आपके ह्यूमन आई को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो ह्यूमन आई जो होता है, यानी आपका जो आँख जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लाउडी हो जाते हैं। आपका जो लेंस हो जाता है वो क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी इन द सेंस कि धुंधला हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, आपके विजन जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं और आपको अच्छे से नहीं दिखता है। जनरली ये जो होता है आपके 80 साल से ज़्यादा होने के बाद ये आपका होने का मोस्ट ऑफ द चांस होता है। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि 80 साल के बाद अमेरिका में अधिकतर लोग कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द अमेरिकन्स क्या होते हैं आपके, वो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जा रहा है आपका विच ऑफ दिस डिजीज अफेक्ट द ह्यूमन लंग्स। इनमें से कौन सा डिजीज ह्यूमन लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है आपका सिलिकस, प्ल्यूरिसी और ब्रोंकाइटिस, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। यानी इन सभी में से सारे डिजीजेज जो होते हैं वो ह्यूमन लंग्स को अफेक्ट करते हैं। सिलिकस क्या है, सिलिकोसिस, प्ल्यूरिसी और ब्रोंकाइटिस, ये सभी डिजीज आपके नाम याद रखना है। सारे जो सारे होते हैं वो सारे ह्यूमन लंग्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा वो है आपका व्हाट इज द मेडिकल नेम फॉर द डिजीज विच इज कैरेक्टराइज बाई सीजुरेसिस। ठीक है, सीजुरेसिस के द्वारा कैरेक्टराइज किया हुआ जो मेडिकल नेम है जिस डिजीज़ का, उस डिजीज़ का मेडिकल नेम क्या है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो उस डिजीज़ को क्या कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या है, एपिलिप्सी। क्या है, एपिलेप्सी। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है, एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है एपिलेप्सी, आपको थोड़ा सा बता दें। ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी आपके नर्वस सिस्टम जो होते हैं उसमें ये आपका गड़बड़ी करता है और आपके ब्रेन को कह सकते हैं कि एक प्रकार का एबनॉर्मल बनाता है, जिससे कि आपका बिहेवियर, आपके सेंसेशन, कुछ टाइप के आपके अवेयरनेस मतलब आपके जो किसी जागरूकता किसी चीज़ के प्रति वो आपके कम हो जाते हैं। और कह सकते हैं कि नहीं कहता है लोग, जैसे कि आप आधा पागल है या फिर इस प्रकार से कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देना जिससे कि आपको लोग कहे कि हाँ ये थोड़ा सा दिमाग इसका ख़राब है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और आपको नर्वसनेस टाइप का बीमारी देता है और कह सकते हैं कि आपके अनयूजुअल बिहेवियर हो जाते हैं। ठीक है, आपका अवेयरनेस खो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमने बताया आपको, इसका आंसर हमने बताया है एपिलेप्सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विटिलिगो इज अ डिजीज दैट अफेक्ट विच ऑफ डिजीज। ठीक है, कहा है विटिलिगो एक ऐसा डिजीज है जो कि किनमें से किन को इफेक्ट करता है। तो विटिलिगो जो हमारा डिजीज है वो क्या करता है, वो हमारा डिजीज नहीं है, ना कि आपका डिजीज है, ना किसी को डिजीज हो ये सब। ठीक है, विटिलिगो एक ऐसा डिजीज है जो कि क्या होता है, स्किन को इफेक्ट करता है। किसको, स्किन को इफेक्ट करता है। इस विटिलिगो डिजीज में क्या होता है, सिंपली पिगमेंट का क्या होता है, जो स्किन पिगमेंट होते हैं, स्किन पिगमेंट का क्या होता है, कमी हो जाता है, या फिर स्किन पिगमेंट क्या होता है, आपका डाई हो जाता है, मर जाता है, या फिर स्किन पिगमेंट बनना खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, स्किन के कलर जो होते हैं आपके माउथ के, आपके हेयर के, आपके आई के, इन सभी के कलर क्या होते हैं आपके कह सकते हैं कि साफ दिखते ही नहीं है, एकदम वाइट जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये स्किन पे इफेक्ट करता है विटिलिगो डिजीज। और इसमें क्या होते हैं, स्किन पिगमेंट खत्म हो जाते हैं। क्या होते हैं विटिलिगो डिजीज। ठीक है, जितना बार बोलिएगा, जितना बार सुनिएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो विटिलिगो क्या रहेगा, स्किन पिगमेंट को क्या करता है, स्किन पिगमेंट इसमें खत्म हो जाते हैं, स्टॉप हो जाता है या फिर मर जाता है। ये आपके माउथ, स्किन, हेयर, इन सभी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो डार्कर स्किन वाले होते हैं, यानी जिनका स्किन जो गहरा होता है, डार्क स्किन के होते हैं, उनको ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन कैंसर ट्रीटमेंट। जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज हो उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के स्टडी को क्या कहते हैं, तो ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, ऑन्को कैंसर के ट्रीटमेंट के स्टडी को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और इसके ट्रीटमेंट करने वाले को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें लिखा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट फॉर हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के लिए एवरेज हार्ट बीट कितना होता है, बहुत ही सिंपल है, आंसर होगा 70। ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन इज सिक्रेशन इन द। देखिए बाइल जो होता है वो हमारे डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो किसके सिक्रेशन से होता है, यानी वो कौन सीक्रेट करता है, तो वो लीवर सीक्रेट करता है। सिंपल बात है, आपने पढ़ा होगा कि किसी को कुछ चीज़ नहीं पच रहा है तो क्या कहता है, इसका लीवर खराब हो गया है। ठीक है, तो बाइल जो होता है, जैसे ही सिक्रेशन का बात हो, डाइजेशन का बात हो, तो वो हमारा लीवर ही मोस्ट ऑफ द चांस में आंसर होता है। तो बाइल जो होता है वो हमारा लीवर सीक्रेट करता है। ठीक है, जिससे कि डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नंबर 18 है। यहाँ पर कह रहा है कि स्वाइन फ्लू
इज कॉज्ड बाई विच ऑफ दिस, स्वाइन फ्लू जो होता है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है। तो याद रखिएगा स्वाइन फ्लू ये जो कॉज होते हैं वो H1N1 वायरस से होता है और साथ में H3N3 वायरस से होता है। ये कॉमनली जो इसका वायरस का नाम होता है जिसे कि लोग जानते हैं वो H1N1 H3N3 तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसका कॉमनली नेम जो है वो क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, VIRUS। इन्फ्लुएंजा वायरस से ये क्या होता है आपका, ये कह सकते हैं कि आपका उत्पन्न होता है या फिर वही इसका कॉज कारण होता है, ठीक है। ये स्वाइन फ्लू में होता क्या है, स्वाइन फ्लू में क्या होता है आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को यानी सांस लेने वाली जो नली होता है उसको यह इफेक्ट करता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, कफ हो जाता है आपको, ठीक है। तो ये सभी चीज़ क्या होते हैं स्वाइन फ्लू में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि आपका कोर्टिसोल क्या है, कोर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। कोर्टिसोल जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो किस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो कोर्टिसोल जो होता है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि एड्रेनल ग्लैंड, किसके ग्लैंड के द्वारा, एड्रेनल, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा ये आपका सीक्रेट होता है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा ये सीक्रेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डिजीज अफेक्ट द ह्यूमन माइंड। इनमें से कौन सा डिजीज ह्यूमन माइंड को इफेक्ट करता है। तो ह्यूमन माइंड को इफेक्ट करने वाला जो डिजीज है वो क्या है आपका सीजोफ्रेनिया, क्या है सीजोफ्रेनिया, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है जिससे कि आपके कह सकते हैं कि पर्सन के सोच में, आपके फीलिंग्स में, आपके बिहेवियर में क्या होता है आपको वहाँ पे प्रभाव दिखता है, ठीक है, और आपका जो माइंड होता है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो ह्यूमन माइंड को इफेक्ट करने वाले डिजीज का नाम है सीजोफ्रेनिया, क्या है सीजोफ्रेनिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विजडम टूथ अपीयर्स इन ह्यूमन बीइंग व्हेन एज इज बिटवीन। विजडम टीथ यानी अक्ल चौह जिसे नाम से जानते हैं वो किसी भी ह्यूमन में वो किस एज के बाद या फिर किस एज से आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसको देखा होगा और इसके रिगार्डिंग आपने पहले से भी शायद पढ़ के जरूर रखा होगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है एक बार खुद से ट्राई करने का जरूर प्रयास करें, ठीक है। इसका आंसर होगा 17 to 30 ईयर, ठीक है, 17 से 30 साल के बीच में आपके विजडम टीथ आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉज्ड बाय। ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन जो होता है यानी डिकम्पोजिशन यानी उसका टूटना, उसका गलना, वो किस कारण से होता है। याद रखिएगा एल्गी से नहीं होता है, फंगी से नहीं होता है, वायरस से नहीं होता है, ये होता है बैक्टीरिया से। किससे, बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन। बैक्टीरिया जो होता है वही डिकम्पोज करता है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को जिससे कि क्या होता है वो गल जाता है और क्या कह सकते हैं मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जेनेटिक कोड ऑफ DNA इज कैरीड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू राइबोसोम बाई, ठीक है। जो जेनेटिक कोड होता है DNA का वो न्यूक्लियस से राइबोसोम तक पहुंचाने वाला कौन सा होता है, ठीक है, कौन सा प्रकार का कह सकते हैं कि इनमें से ऑप्शंस में से वो कौन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो होता है आपके वो mRNA होता है, ठीक है। mRNA जो होता है यही क्या करता है DNA के जेनेटिक कोड को न्यूक्लियस से कहाँ पे, राइबोसोम तक ले जाता है, न्यूक्लियस से राइबोसोम तक ले जाता है। और वो कौन सा होता है, तो वो mRNA होता है और mRNA को हम मैसेंजर RNA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मैसेंजर RNA यानी जो मैसेज पहुंचाता है, ठीक है, मैसेंजर RNA, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका नंबर 24। आंसर बहुत सिंपल है, बाइल इज सीक्रेटेड बाय। बाइल किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, सिंपल अभी हमने बताया था आपको, वो होता है आपके लीवर के द्वारा। किसके द्वारा, लीवर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है नंबर 25 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि पोलीमाइलिटिस विच कॉज पोलियो इज मेन इज सेपरेटेड बाय, ठीक है। क्या लिखा जा रहा है कि पोलीमाइलिटिस यानी पोलियो जो होता है वो मैन में होता है, वो किस कारण से होता है, ठीक है। तो वो आपका बताइए पोलियोमाइलिटिस जो होता है वो किस कारण से होता है, तो वो वायरस के कारण होता है। क्या होता है, वो वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके आज के 25 क्वेश्चन से जो कि हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। यदि किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी आपको कमेंट करना हो, कोई भी सुझाव देना हो, तरीका चेंज करना हो पढ़ाने का, कुछ भी चाहिए आपको, जो भी सब्जेक्ट नए स्टार्ट करना हो, सभी के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब हमारे द्वारा जरूर दिया जाएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।